नेक्स्ट देखो रजे आज, अब आएगा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको पहले बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे पहले दिमाग में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बहुत सारे सन से क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशंस निकलती है, ठीक है। उन सभी रेडिएशंस की अपनी अपनी क्या होती है, एक वैल्यू होती है, वेवलेंथ होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। इसलिए अब कहता कि वो हमें दिखाई देगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, नहीं, वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है जी। फिर वो काम क्या आती हैं, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज में आती है और आप ऑलमोस्ट उन सबको जानते भी हो, ठीक है। हम कोशिश करके देखते हैं। जैसे सबसे इधर पहले आता है गामा रे, गामा रे, ठीक है। एक होता है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे के बाद आएगा आपके पास एक होता है यूवी रे, विजिबल लाइट, ठीक है। एक होता है इंफ्रारेड लाइट, फिर तो माइक्रोवेव और फिर था रेडियो वेव। ऐसे कुछ एग्जाम्पल, एक दो वेव और भी होंगी आगे पीछे, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे आपको सिर्फ समझाना है। अब ये क्या कहता है रजे कि आपके पास देखो इतनी सारी वेव्स हैं, गामा रे होती है, कॉस्मिक रे होती है, एक एक्स रे भी होती है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स रे, यहाँ आएगा एक्स रे भी होती है, यूवी रे होती है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सभी के सभी वेव दिखाई नहीं देते, सिर्फ किसको छोड़ के, विजिबल लाइट। सिर्फ अपने को विजिबल लाइट दिखाई देती है, और वो भी किस फॉर्म में, आपको बहुत अच्छे से पता है, विबग्योर की फॉर्म में। बाकी कोई भी रेडिएशंस आपको दिखाई नहीं देगी, कोई भी रेडिएशंस आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है जी। अब जैसे सपोज करो आप कहोगे इनका काम क्या क्या है। देखो मैं आपको जनरली बताता हूँ, गामा रे जो होती है ना, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है। जितनी भी आपके एटॉमिक बम वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जो एटम को स्ट्राइक करवाते हैं, तो वहां से बहुत सारे गामा रेज का, रेडिएशन का यूज होता है। एक कॉस्मिक रे, जितने भी आप प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना होगा ना आपने, तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर रेडिएशन का यूज, वेव का यूज किया था, वो कॉस्मिक रे होते हैं, इसलिए उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां पर यूज होता है। एक्सरे आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब भी कोई बीमार होता है तो उसको बोलते हैं ना एक्सरे निकलवा के लेके आइए जी। तो एक्सरे वो एक ब्लैक कलर की फिल्म नहीं है, बहुत सारे लोग यही दिमाग लगाते हैं कि वो ब्लैक कलर की फिल्म को एक्सरे बोलते हैं। नहीं, जब एक्सरे निकालने के लिए जो रेडिएशन का यूज किया जाता है, तभी तो वो बंदे को एक्सरे निकलता है, ठीक है। एक रेडिएशन डालते हैं, वो आपकी बॉडी की जिस पार्ट का आपने एक्सरे निकालना है, उस पॉइंट पे क्या होगा, वो वेव जाएगी और आपके अंदर का स्केलेटन से वो व्यू सामने उस ब्लैक शीट के वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो रेडिएशन यूज होती है ना एक्सरे निकालने के लिए, उसका नाम होता है वेव का एक्सरे, ठीक है। यूवी रेज आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और आपके पास क्या होती है, ये ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब करता है। विजिबल लाइट हमेशा दिखाई देती रहती है, एक यही पार्ट है जो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज कोई भी वेव आपको दिखाई नहीं देगी। फिर इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड क्या होती है, एक वार्म लाइट होती है। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर कमरा बंद करके ना प्रेस ऑन करके छोड़ दीजिए, आपको जब थोड़ी देर बाद आएंगे तो आपको फील होगा कि यार कुछ ना कुछ बहुत गर्म चीज़ है जो हमारे रूम में ट्रैवल कर रही है, वो क्या होगा, इंफ्रारेड लाइट होती है। ऐसे ही माइक्रोवेव, तो हो गया माइक्रोवेव क्या रहेगा, जैसे इंफ्रारेड एक वार्म रेडिएशन होती है ना, माइक्रोवेव उससे भी ज़्यादा वार्म होती है। माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है उससे भी ज़्यादा वार्म होती है। आपने वर्ड सुना ओवन, हम ओवन का यूज़ करते हैं घर में, वो क्या होता है, देखो आप 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, तो वो क्या है, ओवन में क्या थेरेपी यूज़ हो रही है जिससे खाना इतनी जल्दी गर्म हो रहा है, तो वो भी कह रहे थे वो भी एक रेडिएशन ही है। तो माइक्रोवेव के अंदर जो पीछे जो उनका स्टोरेज होता है, उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक वेव स्टोर होती है, जो आप जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो वो मैग्नेटिक वेव आपके उस ओवन में घूमेगी, और वो ओवन जो भी चीज़ उसके अंदर रखी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो ये करता है आपका माइक्रोवेव। ऐसे ही आपका रेडियो वेव है।
जितने भी आज आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन चाहे वो आपका टीवी है, रेडियो है, आपके फ़ोन है, ये सब इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से ही चल रहे हैं। ठीक है, आपने सबने रेडियो पढ़ा होगा ना, रेडियो जो सिग्नल्स आते हैं उसमें सुना भी होगा कि रेडियो के चैनल के नंबर आप कभी नोट करना कैसे होंगे, 15.5, 108.9 FM, 104 FM, 90.8 FM, ये सब ऐसे नाम होते हैं। तो क्या होता है कि वो चैनल उस फ्रीक्वेंसी की रेंज पकड़ के आपको टेलीकास्ट दिखा रहा है। ऐसे ही आप देखो, आपके पास जितने भी टाटा स्काई है, कोई भी ट्रैवल वाला है जो टेलीविज़न वाले, उन सभी के अपने अपने नंबर होते हैं। तो वो क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी का कोड होता है, इसलिए वो फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी आज तक है, वो 509 पे आता है, तो वो 509 क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि इसी फ्रीक्वेंसी पे आज तक चैनल को उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया हुआ। तो हर किसी वेव की, हर किसी चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अपना वाईफाई है, वो सब वाईफाई, फ़ोन, कम्युनिकेशन सब रेडियो वेव से चलता है। तो देखा आपने कि बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की नीड है ये। इसमें हमारी डेली लाइफ के जितने भी काम है वो सारे के सारे किससे यूज़ हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका आपस में हम रिलेशन देखेंगे। हमने 5 चीज़ें पढ़ी रजी, लैम्डा, म्यू, म्यू बार, सी और ए। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपको फिर याद रखनी है रजे। लैम्डा कौन होता है, वेवलेंथ होती है। म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। म्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। और ए क्या होता है रजे, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलके ही आपस में ये सब काम करते हैं। अब ये कहेगा कि एक रिलेशन और आया, क्या था वो इसमें बोलता है कि आपके पास किसी भी वेव के अंदर, किसी भी वेव का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर होगा। ये एक बहुत बड़ा रिलेशन है। कहते किसी भी वेव की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो उस वेव के फ्रीक्वेंसी इनटू उसके वेवलेंथ के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है जी। इस फॉर्मूले पे क्या आएगा, आपके न्यूमेरिकल आएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी वेव की लैम्डा दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे, आप क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा जी, सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो क्या बनेगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपको एक चीज दी होगी, एक आपको निकालनी है, तो एक तो आपको कांस्टेंट ही है, सी तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपको वेवलेंथ दिया हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी दी हो तो क्या आप निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप इसको कैरिड आउट कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ वैल्यू होगी जिसको आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी। जैसे सपोज कीजिए आपको एक वैल्यू दी 1 एंगस्ट्रॉम। ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है। ये एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है जी। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है जी। और एक माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको सोल्व कीजिएगा आप घर बैठ के। जैसे सपोज कीजिए आपको बोला ए एक्सरे हैविंग 500 एंगस्ट्रॉम wavelength, calculate its frequency
कहते हैं एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 500 एंगस्ट्रॉम है, आप उसकी वेवलेंथ बताइए, सॉरी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, C लैम्डा इंटू वी। इस फॉर्मूले को याद रखो तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, C बाय लैम्डा। क्या बन जाएगा, C बाय लैम्डा। अब C बाय लैम्डा में देखो आपके पास C की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर लैम्डा की वैल्यू देखो रहे, अब यहां ध्यान देना है, लैम्डा कितना दिया 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब लेकिन आपको जब भी यहां लिखोगे ना तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 500 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया, देखो मैं अलग से लिख रहा हूं 500, और आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख दें 500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। बोलो जी क्या ये ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब देखो याद करो कैसे था, पावर ये माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो पहले पावर को ही कन्वर्ट कर लो, माइनस का 10 ऊपर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 18, तो यहां सीधे ही हो गए इनटू। अब देखो 3 को डिवाइड करना रहे 500 से, 3 को डिवाइड करना है 500 से। अब जो भी आपका आंसर आएगा, कुछ भी आएगा वो आपको चेक करना है, जैसे 0 ये सपोज कर रहा हूं, मेरे जल्दी नहीं आएगी, 0.00459 लिख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 0.00459 आप इंटू 10 की पावर 18 आपका आंसर आ गया है। लेकिन आपने हमेशा ध्यान देना है, कभी भी आपका जो आंसर आप पुट करोगे वो कभी भी 0 पॉइंट के बाद नहीं छोड़ना, नॉन जीरो के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर कहाँ आना चाहिए, नॉन जीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए, या 0.4 के बाद आ जाए, 5 के बाद आ जाए, चाहे 9 के बाद आ जाए, आप जीरो में आंसर नहीं छोड़ के जाएंगे। अब इसके लिए क्या था, याद करो मैंने बहुत पहले एक यूनिट बताया था रजी आपको कि आपके डेसिमल को शिफ्ट कैसे करना था, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको कि डेसिमल को शिफ्ट कैसे करते हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, 0.00458 इसी को मान लीजिए, मान लीजिए आपका जीरो जो पॉइंट है वो आपका लेफ्ट साइड में है। अगर मैं इस पॉइंट को 4 तक लेके आना चाहता हूं यहां तक, तो मैं क्या करूं, कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो मेरा डेसिमल कहां ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि राइट की ओर जा रहा हूं मैं, राइट की ओर जा रहा हूं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन किसका, पावर का। अब देखो कितने पावर है, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं क्या करूंगा जी, 4.58 हो गया, मेरा पॉइंट 4 के बाद आ गया। कितनी पावर है बीच में, 5, तो मैं 10 की पावर -5 करूंगा, क्योंकि मैं पावर को सब्सट्रैक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, पावर को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इसको 4, मैं यहां की वजह यहां आना चाहता हूं, 0.5 के बाद 45.8 करना चाहता हूं। अब डिजिट कितने हो गए, देखो 6 हो गए, तो यहां क्या आएगा 45.8 इंटू 10 की पावर -6। मैं कहता हूं जी मेरा पॉइंट तो 8 के बाद आना चाहिए था यहां, तो अब कितना हो गया, 7 हो गए, तो हम बोलेंगे 458 इंटू 10 की पावर -6। देखो ये इसकी वैल्यू, ये तीनों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तीनों में कोई भी आंसर गलत नहीं है। लेकिन आपको एक बार तो देखने में तीनों अलग अलग लग रहे हैं ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों वैल्यू सेम है रजी। आपको डेसिमल शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, आना ही आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा रजी। ठीक है, जब भी आप याद रखो राइट की तरफ जाओगे तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, और हम लेफ्ट की तरफ आते तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जैसे याद करो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूं ये, अब हमें पता है अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो सबसे लास्ट राइट कॉर्नर पे होता है, यहां पर अगर कुछ नहीं दिया होता है ना। अब लेकिन मैं कहता हूं मुझे इसको ये मेरा डेसिमल यहां है, मुझे यहां लेके आना है, 2.1 करना है मुझे तो आंसर। तो मैं देखो यहां से यहां आ रहा हूं, तो मैं कहां जा रहा हूं, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, एडिशन। लेफ्ट में क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक,
अब लेफ्ट में एडिशन होता है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 वैल्यू हैं, तो 2.1 इंटू 10 की पावर 6 मैं अब ऐड करूंगा, 2.1 इंटू 10 की पावर 6। पर मैं कहता हूं कि मेरी वैल्यू तो मैं यहाँ 21 तक चाहता हूं, तो 21 के बीच में कितनी पावर है 5, तो मैं बोलूंगा 21 इंटू 10 की पावर 5, 2.1 इंटू 10 की पावर 6। तो दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, दोनों आंसर बिल्कुल क्या है, सेम है। रचिए आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये न्यूमेरिकल करने से पहले सारे के सारे ये कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये फर्स्ट यूनिट में सिखाया था कि आपका डेसिमल शिफ्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रचिए आपको डेसिमल जो है वो शिफ्ट करना आना चाहिए, ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाए, बहुत इजी से इजी हो जाए। अब जैसे सपोज करो ये था, आप इसको पहले भी सोल्व कर सकते थे। अब कहता जी मैं कहूंगा कि 500 इंटू 10 की पावर -10 है, क्या मैं इसको 5 नहीं कर सकता? अब कैसे करूंगा 5? देखो यहाँ पर, यहाँ डेसिमल है ना, मैं इधर लेके आया तो 5 इंटू 10 की पावर -8 प्लस का 2 हो जाएगा। कितना हुआ? प्लस का 2 होगा, क्योंकि मैं डेसिमल लेफ्ट की तरफ लेके आया हूं ना, तो 5 इंटू 10 की पावर 2 भी बोल सकता हूं मैं इसको। इंटू में साथ में क्या है, 10 की पावर -10 है, तो टोटल इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 5 इंटू 10 की पावर -8 के नाम से भी जानते हैं। तो रजिए मैं इसको इसकी बजाय मैं ये भी तो लिख सकता था ऐसे, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब देखो आप जब इसको करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर अब 3 को 5 से डिवाइड करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, 3 को 5 से डिवाइड करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे, 3 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा रजी, 0.6 आता है शायद, ठीक है। 0.6 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16 आ गया। लेकिन मैं अभी भी देखो हमारी वैल्यू 0 में आ रही है, तो 0 नहीं निकालेंगे जी, हम नॉन जीरो में लेके चलेंगे। मैं कहता हूं कि आपका पॉइंट 6 में आंसर आना चाहिए। तो जब 6 में आंसर आएगा तो क्या हुआ, एक पावर और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, -1 आएगा, और -1 और 16 में से क्या करोगे तो कितना आएगा, 15। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा रजे 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड। कितना आएगा, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड। कैसे 16 सेकेंड कैसे है, देखो ये मीटर में था, ये मीटर में था, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा क्या, सेकेंड की। आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या आता है, मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर होता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। तो ऐसे आपको अलग अलग मैं आपको न्यूमेरिकल सेव करवा के दूंगा और आपको वो सारे के सारे सोल्व करने हैं। तो इससे आपके पास जितने भी पोर्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रजी।